क्या कहेंगे आपकी उम्मीदवारी में आपके सामने कोई आपको नजर आता है? योजनाओं को लेकर जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है। खासकर अभी बिजली के मीटर जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, कहीं पर भी कई सारे आंदोलन देखने को मिले, लोग रोड पे निकले, मीटरों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? दिक्कत हो सकती है उसके लिए। मनोज भाई, अगर आपको जनता के हित में बीजेपी के विरोध जाकर बयान देना पड़े तो क्या आप देंगे? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और सचिन भाई, जैसे आपने मजबूती की बात करी है, मजबूत पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे प्रदेश में है। और इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जितना उत्साह से कार्यकर्ता, देवतुल्य जनता उत्साहित है, तो ये मानिए कि आने वाले 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और ये ज्वालापुर की देवतुल्य जनता ये निश्चित तौर पर तय कर चुकी है कि जो इससे पहले दुर्घटना बस कहेंगे या अचानक कहेंगे, उनसे एक बार मौका देके उन्होंने देखा कांग्रेस के प्रत्याशी को, और इस समय उन्हें अपनी भूल को जो है स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनसे जो है ये गलती हुई है, लेकिन आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनेगा। ज्वालापुर की कौन सी ऐसी मुद्दे हैं जिनको आप चुनौती समझते हैं? ज्वालापुर विधानसभा में क्योंकि एक घाट क्षेत्र था, और उसके बावजूद भी जब समय नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उनके समय जब निशंक जी यहाँ पर पहली बार 2014 में सांसद बने, उनके द्वारा अनेकों कार्य यहाँ पर किए गए, जिससे सबसे बड़ी तो है जो कनेक्टिविटी, क्योंकि किसी भी मूलभूत सुविधा को पाने के लिए जब हम उससे जो है सड़कों के जाल से जुड़ते हैं, हमारी कनेक्टिविटी जो है आसान होती है, तभी हमारे सुगम माध्यम बनते हैं और हमें सुख सुविधाएं मिलती हैं। उनके समय पर लगातार यहाँ पर बहुत सारे कार्य किए गए, और उसके बावजूद लेकिन जब ये 5 साल कहें, ये समय जो है हमारे जो मौजूदा इस समय के विधायक उनके द्वारा बेकार किए गए। पूरा दोषारोपण जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर उनके द्वारा दिया गया, और उनके द्वारा जो भी कार्य आगे बढ़ाने चाहिए थे, उनके द्वारा एक भी कार्य जनहित में नहीं बढ़ाया गया। ज्वालापुर की बात की जाए तो ज्वालापुर बहुत बड़ी विधानसभा है, और मुझे लगता है ज्वालापुर में ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा आता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर कच्ची सड़कें, खुली नालियाँ, मतलब एक किस तरह से आप डेवलपमेंट देखते हैं? हमारा भारतवर्ष जो है किसानों से जुड़ा है, ग्रामीण से जुड़ा है, और ये हम सभी का सौभाग्य। विधानसभाएं छोटी बड़ी नहीं होती, विधानसभा तो विधानसभा है, जो उसका भी परिक्षेत्र होगा वो जैसे भी है। और ग्रामीण आज के तारीख में बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, स्वच्छता का ध्यान रखना। और आने वाले समय में आपने देखा होगा मोदी जी ने जितना कार्य बिल्कुल अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति के लिए कार्य किया है, ऐसी उसे बढ़ाते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री जी द्वारा एक एक योजना जनहित में देवतुल्य जनता के लिए जारी की गई है, और उसे बढ़ाते हुए जितनी भी उनकी सुख सुविधाएं हैं वो आने समय में और अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, जिस समय यहाँ से 2027 से हमारी सरकार का विधायक बनेगा। क्या कहेंगे आपकी उम्मीदवारी में आपके सामने कोई आपको नज़र आता है? उम्मीदवारी ऐसा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो भी सेवा कर रहा है, रिजर्व सीट है, जो भी समाज से आता है, वो सभी दावेदार हैं। और पार्टी में मेरे द्वारा पिछली बार भी दावेदारी पेश की गई थी, उस समय पार्टी को जो भी उचित लगा होगा पार्टी ने उस समय का निर्णय लिया। आने वाले समय क्योंकि लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ, जनहित में हूँ, जनता के साथ हूँ, पार्टी की जो पार्टी द्वारा जिम्मेदारी समय समय पर दी गई उनका निर्वाह कर रहा हूँ। मुझे इससे पहले भारत सरकार में रेल मंत्रालय में समय दिया गया, पार्टी ने सम्मान दिया मेरे द्वारा। उस समय भी जितना भी जनहित में कार्य रेलवे में सुधार के लिए, जनता के कार्य के लिए, पुल निर्माण के लिए करे गए। अभी वर्तमान में भी मुझे जो है आयोग में सदस्य बनाया गया, अनुसूचित जाति आयोग में, उसमें भी जो भी हमारे समाज के लिए, उनके सम्मान के लिए और उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो भी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं वो उन्हें जनहित में कर रहा हूँ। और ये निश्चित मानिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास दिलाएगी, और मैं ये मानता हूँ कि उस गरीब के बेटे को जिसके पूरे परिवार से कोई राजनीतिक फील्ड में नहीं है, जिसका कोई धनंजय परिभूमि नहीं है, तो पार्टी कहीं ना कहीं एक निश्चित मानिए कि ये सोच के कि एक नया युवा जो है पार्टी से, जो आज इतनी बड़ी विश्व की पार्टी है,
वो इसलिए पार्टी है कि पार्टी जो है हमेशा ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका देती है जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसके बाद भी जो है अपने पार्टी के लिए समर्पित हैं। तो मैं निश्चित मानता हूँ कि पार्टी आने वाले समय में ये मौका आशीर्वाद मुझे जरूर देगी। जाति समीकरण के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, रिजर्व सीटें तो जाति समीकरण तो हम बहुल्य जो है वहाँ हमारे समाज के लोग ही हैं सबसे ज़्यादा। और बाकी समीकरण क्या है कि पार्टी द्वारा जब से भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया है। अगर कोई भी योजना सरकार की है तो वो हिंदू के लिए भी इतनी है, मुस्लिम के लिए भी इतनी है, दलित के लिए भी इतनी है। जो भी योजना है, जो उसका लाभान्वित लाभ लेने वाला व्यक्ति है, उसे वो लगातार दी जा रही है। तो इसलिए जातीय समीकरण का प्रभाव विकास के साथ है। विकास सबके लिए जरूरी है, पढ़ना सबके लिए जरूरी है, स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है, सड़कें सबके लिए जरूरी है। और इस सब कार्य को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लगातार कार्य बीजेपी किए जा की रहे कुछ हैं। योजनाओं को लेकर जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है। खासकर अभी बिजली के मीटर, जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, कहीं पर भी कई सारे आंदोलन देखने को मिले, लोग रोड पे निकले, मीटरों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए भाई, ये सब जो है पब्लिक को गुमराह करने का तरीका है। कांग्रेस जो भी अच्छी योजना आती है उसके लिए उसका विरोध करना शुरू कर देती है। और जब इनकी गवर्नमेंट रही तो जब आप परिवर्तन लाते हैं, कोई नई चीज आती है, तो उसका इनके समय पे भी हुआ है। और लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस कार्य को उचित माध्यम से किया जाता है तो ये उसका विरोध करते हैं। आप अगर लाइट का माध्यम देखेंगे तो आज से पहले इनकी सरकारों में कितने घंटे लाइट आती थी, कोई बता सकता है? कभी आदमी को रात भर ये नहीं पता होता था, किसान को नहीं पता होता था अपना खेत कब जोतेगा, कब पानी दे पाएगा। आज ये मानिए ग्रामीण क्षेत्र में भी 18-18 घंटे से ज्यादा बिजली जो है उपलब्ध कराई जा रही है। नई टेक्नोलॉजी आती है, उसका विकास होता है, चीजों में सुधार होता है। आज आप शहरों में देखेंगे तो गैस की जो कल्पना आप करते थे वो सिलेंडर की कहाँ है, वो जैसे पानी में नजर आता है इस तरह आती है। ऐसी बिजली की जो तारे जो कभी पूरा जाल फैला रहता था वो सारा आज भूमिगत हो गया। ऐसी ये जो मीटर है, टेक्नोलॉजी है, आप उसे जब बनाएंगे तो नई चीजें, नया सुधार होगा। ये हम लोगों का सबके लिए कहना अच्छा कि है। जिनका 3000 बिल आता था उनका इस समय 8000 बिल आ रहा है। नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा है, सब मीटर लगता है, चेकिंग है। आज के डिजिटल माध्यम में आप इस बात को कह ही नहीं सकते कि मेरे साथ ये हो रहा है, उसके साथ सब मीटर लगता है। आप शिकायत कीजिए, जांच कराइए, अगर कमी पाई जाएगी तो उसको दूर किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन टेक्निकल दिक्कत हो सकती है उसके लिए। मनोज भाई, अगर आपको जनता के हित में बीजेपी के विरोध जाकर बयान देना पड़े तो क्या आप देंगे? नहीं, जनता के हित में तो सर्वोपरि है। और बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी, अगर इस देश में भारत माता की जय कहने वाली कोई पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो देश हित में, जनहित में है। इसलिए विरोधाभास होना ही नहीं चाहिए कि उनके विरोध में जाना और नहीं जाना। जनता भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक एक काम सिर्फ जनमानस के लिए है और इस भारत माता की जय के लिए। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही भारत माता की जय बोल सकता है, अन्य किसी दल में हिम्मत नहीं है जो भारत माता की जय को बोल सके। बहुत बढ़िया मनोज भाई, भगवान से मेरी भी प्रार्थना रहेगी कि आपको जरूर टिकट मिले और आपका इंटरव्यू हम एक बार फिर से लें और आप विधायक के रूप में हमारे सामने बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई, आपकी और देवतुल्य जनता के लिए। नमस्कार, प्रणाम।